हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हमारा जो रोज भगवत गीता का 1, 2, 3 या 4 ऐसे श्लोक हो रहे हैं, पहला अध्याय चल रहा है और आज हम पहले अध्याय का 29 और 30 ये 2 श्लोक लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले अध्याय का 29 और 30 ये 2 श्लोक लेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, भगवान के मुख से हम गीत के रूप में ये श्लोक सुनते हैं। वे पत्तु च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संस्तते हस्तात् त्वक्च एव परिद्यते। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि माधव, सारा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव जो है गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। तो आप देखो, तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद हमें समझाते हैं, कुछ कथाओं कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, भगवत गीता समझाने वाले बहुत बड़े बड़े दिग्गज भक्त लोग हैं। प्रभु जी है, बहुत शुद्ध भक्त। प्रभु जी गीता पर अपना प्रवचन देते हैं, पूरी गीता सुना रहे हैं। माता जी लोग हैं, शुद्ध माता जी, शुद्ध भक्त माता जी जो है वो भी बड़े स्तर पर रहती है, वो भी भगवत गीता अच्छी से समझाती है। लेकिन हम भी हमारी शुद्धिकरण के लिए ये सब कर रहे हैं और सिंपल भाषा में कर रहे हैं। जैसे हमने हमारे बहन को सिंपल भाषा में समझाई थी, उसी प्रकार हम समझा रहे हैं। कुछ उदाहरणों कुछ कथाओं इधर उधर से लेकर, जिससे भी सुना था वो लेकर हम थोड़ा ये कथा जो है थोड़ा अच्छी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 28वें श्लोक में, क्योंकि पीछे जाने के बाद में हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ था। तो 28वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सुखा जा रहा है। और आज कह रहे हैं मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष जो है वो सरक रहा है, वो मेरे हाथ से खिसक रहा है। तो तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद हमें समझाते हैं, यहाँ पर बंधु स्नेह के कारण, मतलब अपने स्वजन स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, उसका यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया गया है। ये सब लोग सामने हैं, मेरे बंधु है, मेरे स्वजन है, तो अर्जुन की स्थिति कैसी हुई यहाँ पर वर्णन बताया है। युद्ध में सारे स्वजन खड़े हैं, अर्जुन कहते हैं ये मेरे सारे स्वजन खड़े हैं, मेरे आत्मीय स्वजन खड़े हैं, मेरे गुरु, मेरे
दादा सब खड़े हैं। तो देखो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि हम सब के भी स्वजन है, हम सब जो है ना, हम भी बद्ध जीव जो, हम सब के भी स्वजन है। तो वो है दो प्रकार के, एक तो शरीर संबंध से स्वजन है, शरीर संबंध से ये परिवार स्वजन है, और आत्मा के संबंध से 84 लाख योनिया, 84 लाख जीव हमारे स्वजन है। जैसे गाय हमारी बहन हो सकती है, और ये जो भी पशु पक्षी जो भी है वो सब हमारे भाई बहन है, वो सब हमारे स्वजन है। देखो अब ऐसा प्रश्न आता है क्या है भाई, शरीर, ये जो शेर है, शेर को अपना भाई मानेंगे, हाँ तो कैसा होगा? तो लोग मानते नहीं है। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है सारे जीव हमारे स्वजन हैं, 84 लाख जीव। ये जो जितने भी योनियां है ना, ये सब भगवान के अंश है, सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब भगवान के अंश है, और भगवान जो है वो हमारे पिता है। तो हम सब एक ही पिता से आए हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। सारे पशु पक्षी, जलचर, पर्वत, पेड़, सब आत्मा के संबंध से हमारे स्वजन है। इसीलिए कहा गया है कि हर जीव को, जो भी जीव दिखे उसको सम दृष्टि से देखो, प्रेम से देखो, उसको धुतकारो मत। सूअर अगर दिखा तो उसको गंदा मत बोलो, क्योंकि वो भी तो एक भगवान का अंश है। देखो यहाँ अर्जुन उन सैनिकों की मृत्यु देख रहे हैं जो वहां पर खड़े हैं ना, 64 करोड़ लोग, उनको देखकर उनकी मृत्यु देख रहे हैं। तो इसीलिए उन पर दया आ रही है कि कैसा होगा इनका, ये लोग मर जाएंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, उनके बच्चे कैसे पले बड़े होंगे। तो ये सब देखने के बाद अर्जुन का जो शरीर है वो कांप रहा था, ये सब सोचकर, और रोंगटे खड़े हो रहे थे। गांडीव धनुष जो था वो हाथ से सरक रहा था, उनकी त्वचा जल रही थी। सगे संबंधी देखकर अर्जुन कांप रहे थे, और रुदन मतलब आंसू भी आ रहे थे। देखो इसका कारण ये नहीं कि अर्जुन दुर्बल या कमजोर थे, ये तो भक्तों के लक्षण रहते हैं। उनके हृदय कोमल रहते हैं, उनमें देवताओं जैसे गुण आ जाते हैं। लेकिन जो भक्ति में नहीं रहता, उनमें संसारी योग्यता ही रहती है। संसारी योग्यता यानी बहुत बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, जो भी, तो उनमें संसारी योग्यता तो रहती है, लेकिन उसका मूल्य नहीं रहता है। जैसे बड़े से बड़ा डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, डॉक्टर ही खत्म। फिर वो जो वकील रहता है, वो वकील रहे, जज रहे, इंजीनियर रहे, कोई भी रहे, मृत्यु के बाद ये जो नॉलेज है ना, ये खत्म हो जाता है, जो संसारिक नॉलेज है। लेकिन ये बात याद रखो, भगवान कहते हैं कि भगवान की भक्ति कभी खत्म नहीं होती है। इस जन्म में भक्ति करे, अगले जन्म में भी उसके आगे की भक्ति मिलती है। भक्ति करते करते अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो गए तो अगले जन्म में उसकी भक्ति उससे आगे बढ़ती है। मतलब जहाँ भक्ति खत्म हुई थी, अगले जन्म में उसके आगे की भक्ति मिलती है, आगे आगे भक्त बढ़ता जाता है, और फिर धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ अर्जुन का शरीर कांप रहा है, मतलब भय के कारण शरीर कांपता है ना, होता है ना, हम सबको भी ऐसा होता है, कुछ डर लगा तो हमारा शरीर जो है ऐसे कंपा रहता है। तो शरीर कांप रहा है, उसका एक उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं। यहाँ उदाहरण है कि भागवतम में ये कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो थे वो लेते थे, बहुत अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से लेते थे,
और उनकी पत्नी जो थी रुक्मणी, वो पंखा जल रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। अब देखो ये जो रुक्मणी है ये बहुत शांत स्वभाव की थी, कभी किसी को उत्तर नहीं, किसी का कुछ सुन भी लिया तो कभी किसी को जवाब नहीं देती थी, नहीं कुछ आगे बोलती थी, नहीं ज्यादा बकबक करती थी। ऐसी बात पत्नियों को या स्त्रियों को ये बात समझ में आना चाहिए। रुक्मणी बहुत शांत स्वभाव की थी। अब भगवान श्री कृष्ण जो है, अब उनका जरा मूड अलग ही हो गया। रुक्मणी को देखकर उनको ऐसा लगा कि जरा थोड़ी सी मजाक करेंगे। तो भगवान कृष्ण रुक्मणी को देख रहे थे, वो पंखा जल रही थी, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, शांत थी, चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन सेवा कर रही थी। अब भगवान कृष्ण भी जरा मजाक के मूड में आ गए, उन्होंने मजाक करना चाहा। तब कृष्ण ने कहा, देखो हे वैदर्भी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरे साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की है? लगता नहीं तुम्हें? अरे कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग तुमसे शादी करना चाह रहे थे। वो शिशुपाल, हाँ, उसके साथ तो तुम्हारी शादी होने वाली थी। और तुम इतने बड़े राजा भीष्म के पुत्री हो, हाँ, इतने बड़े परिवार से हो, और मेरा सोचा तुमने? मैं एक ग्वाला गायों को चराता रहता हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ, बांसुरी बजाता रहता हूँ। रुक्मणी, क्यों इंटरकास्ट मैरिज किया तुमने मुझसे? अरे वो चिट्ठी भेजने के पहले कम से कम देखभाल पूछताछ तो कर लिया होता। देखो वैदर्भी, मेरा न खानदान का पता, न माता पिता का पता, न जात पात का पता। हाँ, भगवान ये सब बोलते जा रहे हैं। रुक्मणी जहाँ पर उनका मुस्कुराता चेहरा था वो एकदम उतर गया है, और भगवान धीरे से देखने लगे रुक्मणी को। लेकिन रुक्मणी एक भी बात नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। आजकल की पत्नियां एक आवाज अगर पति ने किया तो उसका 10 जवाब देती है, लेकिन रुक्मणी जो थी एकदम शांत थी। सिर्फ इतना कि मुंह जो था एकदम चेहरा उतर गया था। तो भगवान ने धीरे से देखा और फिर कहने लगे, लेकिन रुक्मणी जो थी वो शांत थी। आप देखो ये जो लक्षण थे ना, जो अर्जुन में जो जो लक्षण थे, अंग कांपना, हाथ से चीजें गिर जाना, तो ये रुक्मणी में अब ये लक्षण आने लगे। उनके हाथ कांपने लगे। रुक्मणी अभी भी चुप है। भगवान तो कहते ही जा रहे थे, और भगवान धीरे से देख भी रहे थे कि क्या हाल हो रहे हैं रुक्मणी के। ये देख रहे थे वो क्या बोलती है। भगवान अब और कह रहे हैं कि देखो वैदर्भी, देखो ध्यान से सुनो, अभी भी समय है, तुम डिवोर्स ले लो मुझसे। देखो तुम बहुत ही सुंदर हो, और मैं काला कलूटा, मैं न शास्त्र जानता हूँ न शस्त्र चलाता हूँ, शस्त्र चलाने नहीं आते, सिर्फ बंसी बजाते रहता हूँ। तुम देखो योग्य पति ढूंढ लो, अभी भी समय है रुक्मणी। भगवान देखो कितना बोल रहे थे। आजकल के पति अगर इतना बोलेंगे तो पत्नियां एक ही शब्द पर उनका जवाब दे देगी, लेकिन रुक्मणी एकदम शांत है। बस भगवान बोलते जा रहे हैं, और रुक्मणी के हाथ से जो चांबर था ना, जो भगवान को डुला रही थी, वो चांबर उनके हाथ से गिर गया, और चांबर भी गिर गया, और रुक्मणी जो थी वो भी नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। देखो यहाँ पर रुक्मणी के अंदर अर्जुन जैसे लक्षण आ गए थे, कांप रही थी, लेकिन रुक्मणी शुद्ध भक्त थी, उनके गुणों की खुशबू फैल रही थी। भगवान ने एहसास भी किया, महसूस भी किया। रुक्मणी ने भगवान को एक भी उत्तर नहीं दिया। भगवान
ने देखा रुक्मिणी गिर गई है। अब भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, 2 हाथों से उन्हें उठाया और 2 हाथों से उनकी सेवा करने लगे। अब उनको पंखा डुलाने लगे। तो ये उदाहरण है। अब है दूसरा उदाहरण, अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाना। इन्हें शरीर के जो रोम रहते हैं ना, जो बाल, वो खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो, अगर बच्चे कोई है परीक्षा देने जाते तो डर के मारे भय से रोम खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? या तो अगर शादी हो रही है तो लड़की बहुत ही स्वभाव से एकदम भोली है और उसकी शादी हो रही है, तब भी उसके रोमांच खड़े हो जाते हैं डर के कारण। लेकिन देखो, आध्यात्मिक रोमांच होना ये परम आनंद का कारण है। आध्यात्मिक बात सुनकर रोंगटे खड़े होना ये परम आनंद का कारण होता है। अर्जुन को तो भय के कारण रोंगटे खड़े हुए थे। भय ये कि मैं अपने दादा को, गुरु को, या अपने भाई को, इनको कैसे मारूं, और अच्छा मारूं फिर उनके खून से सिंहासन प्राप्त करूं। तो ये भय सहन नहीं कर पाया अर्जुन, इसीलिए उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब तीसरा लक्षण है गांडीव धनुष हाथ से सरकना। मतलब शरीर जो है ऐसी बातों से या तो डर के मारे शरीर जो है अकड़ जाता, तब हाथ से वस्तु जो है गिर जाती। देखो, ये गांडीव विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। अर्जुन का जो गांडीव था विश्वकर्मा देवता ने अपने हाथों से बनाया था, और भगवान के सारंग धनुष जैसा ही ये गांडीव धनुष था। इसीलिए अर्जुन कभी भी ये धनुष छोड़ते नहीं थे। अब है त्वचा जलना। अर्जुन की त्वचा जल रही थी, कह रहे ना मेरी त्वचा जल रही है, मतलब ताप बढ़ना, यानी ताप मतलब ज्वर भी कहते हैं, ज्वर आना। ये ज्वर, ताप, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक ज्वर और एक भौतिक ज्वर। जब किसी का बुखार या ज्वर बढ़ जाता, मतलब संसार में किसी का बुखार यानी ये जो ज्वर है बहुत बढ़ जाता, तो वो आदमी मर जाता है। ये भौतिक ज्वर है, ये जो बुखार जो है ये भौतिक ज्वर है। आध्यात्मिक ज्वर यानी जैसे राधा रानी को कृष्ण वियोग में ज्वर आ गया था, मतलब ये आध्यात्मिक ज्वर है। राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो राधा रानी को वो कृष्ण वियोग में इतना ज्वर आ गया था, इतना ताप था, और इस वियोग में राधा रानी जल रही थी। उसके जो सर के जो फूल थे ना राधा रानी के, वो ज्वर के कारण मुरझा गए थे। देखो, इतना त्वचा जल रही थी। और ये जो गोपियां थी वो देखकर डर गए। उन्होंने कहा, अरे अब क्या करे? उन्होंने क्या किया, चंदन घिसा और चंदन का लेप लगाया। अब वो चंदन का जो लेप लगाया वो भी 2 मिनट में सूख गया। तो सोचो कितना ताप होगा। और एक ऐसा उदाहरण है, एक बार रूप गोस्वामी जो है भक्तों को लीला सुना रहे थे। रूप गोस्वामी, वो षड गोस्वामी के एक रूप गोस्वामी जो है वो भक्तों को लीला सुना रहे थे, तब उनमें ये आध्यात्मिक ज्वर आ गया था। जब देखो भगवान की लीला अगर तन मन से अगर सुनाते हैं ना शुद्ध भक्त, तो उनमें ये आध्यात्मिक ज्वर आता है, शरीर गर्म हो जाता है। अब क्या हुआ, वो तो सुना रहे थे, सुनने वालों का ताप बढ़ गया था जो सुन रहे थे। लोग सोच रहे थे कि गोस्वामी ने तो ये लीला आसानी से बोल दिया और ये सुनकर हमें ताप चढ़ गया है। देखो, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। वहाँ सुनने वाले भी शुद्ध भक्त थे और सुनाने वाले तो रूप गोस्वामी। सुनने वाले जो भक्त थे वो कह रहे थे कि इनको ज्वर नहीं आया, हमारे शरीर का ताप बढ़ गया ये सुनकर, हमारी त्वचा तो जल रही है। तब किसी ने रूप गोस्वामी को जाकर थोड़ा सा स्पर्श किया, और जैसा स्पर्श किया तो उनके हाथ को चटके लगने लगे थे। देखो, इस बात का विश्वास नहीं आएगा, पर ये शुद्ध भक्तों में ये शुद्ध लक्षण रहते हैं। तो देखो, अर्जुन की त्वचा जल रही थी, वो भौतिक भय और जीवन की हानि के कारण जल रही थी।
मतलब अर्जुन सोच रहे थे कि ये मेरे अपने मारे जाएंगे। अर्जुन की दुविधा से शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, गांडी हाथ से सड़क रहा था, त्वचा जल रही थी। ऐसी अवस्था में भी अर्जुन गीता सुन रहे थे, मतलब जो भी भगवान बोल रहे थे, ऐसी अवस्था में भी अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। तो हमें यहाँ पर यही सीखना चाहिए कि किसी भी अवस्था में हमें भगवत गीता ध्यान से सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए और जीवन में उतारनी चाहिए। अब हम 30 श्लोक लेंगे। 30 श्लोक जो है इस प्रकार है। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, यहाँ पर भी अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि माधव, अब देखो और कौन सा कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं माधव, मैं यहाँ खड़ा रहने का भी सामर्थ्य नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। कृष्णा, मुझे तो अमंगल ही अमंगल दिख रहा है, मेरा ये सर चकरा रहा है और मैं खुद को भूल रहा हूँ माधव। ये इतने कारण बता रहे हैं अर्जुन भगवान को। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन में मन की दुर्बलता आई है। वो कमजोर नहीं थे, इसीलिए उसे आत्मविस्मृति हो रही थी, भूल रहे थे, भ्रमित हो रहे थे। अब इतना सब सुनकर भगवान ने देखा, अरे इतना बोले जा रहा है, अभी भी शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, खड़ा रहने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान ने अर्जुन को देखा और कहा, अरे क्यों भाई, क्यों इतना भ्रमित हो रहे हो? है यहाँ पर ये देख नहीं रहे, यहाँ पर युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम खड़े हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई ऐसा बोल नहीं रहा है कि मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। तो तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? तो प्रभुपाद हमें यहाँ पर बताते हैं कि ये जो मन है ना, ये मन ही हमें भ्रमित करता है। इन भौतिक वस्तुओं से आसक्ति हो गई तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भौतिक वस्तुओं में आसक्ति मत रखो, लेकिन जीव जो है मानता नहीं। तो मोहमय वस्तुओं से मनुष्य मोहित हो जाता है, इसीलिए हमें परिपक्व बनना है। तो कृष्ण भावना में आना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, भगवान की शरण में आना चाहिए, तब जाकर हम पक्के बनेंगे। संसार में लोग तो भौतिक परिस्थिति से ग्रस्त है, आपने देखा होगा, सबके पास कुछ ना कुछ दुख है, उसमें ही अच्छा वो तो है परिस्थिति में वैसे ग्रस्त तो रहते हैं, लेकिन उसमें ही रखे पचे रहते हैं। यहाँ अर्जुन की भी वही हालत हो रही है, स्वजनों में उनके आसक्ति हो गई है। ये मेरे अपने हैं। यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि फिर से बता रहे हैं कि ये मन जो रहता है ना हमारा, ये बड़ा बड़ा चंचल है, एक जगह कभी ठहरता नहीं है। अरे भगवान का जप करने को अगर हम सुबह सुबह बैठते हैं ना, तो शरीर तो वहां पर बैठा है, मन भागा इंग्लैंड, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, उठा के नहीं, दूध लिया या नहीं, उठा या नहीं, नहाया या नहीं, मन कहाँ है? इंग्लैंड। और शरीर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है और मुंह चल रहा है, लेकिन उसमें अर्थ नहीं है। तो प्रभुपाद यही बताते, ये मन जो है ये बड़ा चंचल है, एक जगह कभी ठहरता नहीं। आपने देखा होगा बंदर जो है ना, बंदर वो एक जगह कभी ठहरता है? देखा आपने? एक जगह अगर 5 मिनट भी अगर बैठा हो, बिल्कुल नहीं। बंदर की तरह ये मन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ
भागता रहता है, कूदता रहता है। देखो यहाँ पर ये उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। ये मन का जो उदाहरण है ना, बहुत अच्छा दिया। वो बंदर की तुलना दी गई है। वो बंदर की तरह ये मन जो है पागल, वो मन जो है बंदर की तरह, एक तो पागल, उसमें समझो उसने नशा किया और उसमें भी उसे बिच्छू ने काट दिया। हाँ, और इतना नहीं, उस बंदर पर भूत संचार भी हो गया। तो सोचो उसकी स्थिति क्या होगी, कितना विचलित होगा वो। तो ऐसी ही स्थिति है इस मन की। तो अर्जुन के मन की ये स्थिति है, इसीलिए इस मन को भक्ति द्वारा वश में करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम जप द्वारा इस मन को वश में करना चाहिए। कृष्ण भक्ति में ऐसा रामबाण इलाज है ये। ये मन, ये जो मन है ना हमारा, न ही तपस्या से, न ध्यान से, न समाधि से, किसी से भी ये मन वश में नहीं होने वाला। बस भगवान का नाम जप करना चाहिए, तब ये वश होगा, ये मन जो है वश में होगा। भागवतम में उदाहरण आता है विश्वामित्र। ये विश्वामित्र मुनि जो है, आपने नाम सुना होगा। विश्वामित्र मुनि जैसे मुनि तपस्या में बैठे हुए थे और ऐसी जगह बैठे थे कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आ गई मेनका बाई, अप्सरा, उनकी तपस्या भंग कर दी। अब क्या हुआ, गए काम से। तो ऐसा है ये मन। तो यहाँ अर्जुन को पराजय ही दिख रही थी, क्योंकि शत्रु पर विजय पाकर भी उन्होंने सोचा मैं सुखी नहीं रह सकता, सब मेरे अपने मर जाएंगे, तो ये विजय का इनाम किसको बताऊंगा मैं? ये विजय का ये ट्रॉफी किसको बताऊंगा? तो ये सब उनका मन उन्हें बता रहा है। मन में ये सारे द्वंद्व चल रहे हैं। युद्ध करूं या न करूं, करूं या न करूं, बोलूं या न बोलूं, क्या करूं? प्रत्येक प्राणी खुद के स्वार्थ में रुचि रखता है, देखो, लेकिन भगवान में रुचि नहीं रखता है। देखो प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन शास्त्र नियम निभा रहे थे कि मैं गुरुजन को कैसे मार सकता हूँ। ये सही भी है। यहाँ जो अर्जुन है अधर्म को धर्म समझ रहे हैं। अब युद्ध करना भी तो धर्म है ना। देखो जो भी होता है ना, वो सब कृष्ण की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब देखो ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है कि गीता सुनाने तक अर्जुन युद्ध ना करे। अर्जुन ने कहा यहाँ मुझे अमंगल दिख रहा है केशव। अब भगवान को केशव नाम से पुकार रहे हैं। केशव, मुझे यहाँ पर अमंगल ही अमंगल दिख रहे हैं। अब केशव मतलब, भगवान को उन्होंने केशव नाम से बुलाया। केशव मतलब केशी असुर को मारने वाले केशव, भगवान श्री कृष्ण। अब देखो केशव, केशी असुर, केशी कौन? केशी मतलब घोड़ा। अब यहाँ पर ये कथा बहुत ही अच्छी है। ये असुर जो है घोड़े के रूप में था, इसका नाम केशी था। तो ये कंस के पास आया और कहा, ओ राजा कंस, अरे क्या बात क्या है, इतने नाराज क्यों बैठे हो? इतना मुंह उतरा हुआ है, क्या बात है? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? कंस ने केशी को देखा, कहा, अरे तुम क्या करोगे? अरे इतने बड़े बड़े असुरों ने विजय नहीं पाई, वो गए तो आए ही नहीं वापिस। कृष्ण को मारने गए लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। और तुम क्या करने वाली? इसीलिए मैं बहुत नाराज हूँ, क्या करूं? केशी ने कहा, राजन ठीक है, जो वापस नहीं आए वो ठीक है, लेकिन अब मेरी एक अंतिम बात तो सुनो। बोले क्या? केशी ने कहा, राजन ये मेरा बायोडेटा देखो। कंस बोला, अरे सबने बायोडेटा दिखाया,
कोई वापस नहीं आया। केशी ने कहा ठीक है, उनकी बात छोड़ो, मैं उस कृष्ण को मारकर वापस जरूर लौटूंगा तुम्हारे पास, देखना आप, ये मेरा वादा रहा। कंस ने सोचा ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये जो केशी असुर था उसने कहा ये ये कृष्ण कृष्ण आप बोल रहे हैं, ये कृष्ण है कौन? कंस ने कहा अरे वो लड़का है, लड़का। अरे केशी ने कहा अरे